इसने सोल्जर पेट्रोनिया, ब्लैक राउट फ्लैम्बैक, ग्रीन बीटर, रेड वेंटेड बुलबुल, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, जंगल बैबलर, यही आवाज। मुझे 100 बर्ड्स के नाम पता है ऑलरेडी। जंगल में यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। चिड़ियों की पहचान होती है, चिड़ियों के नाम जानते हैं और जानवरों के भी नाम जानते हैं। तितलियाँ और घोंसले, नेक्स्ट कीड़े पेड़ों पर। अरावली जो है, लोग जो मानते हैं कि वो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। तो दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव 2 हरियाणा की बड़ी सिटी हैं और साइड में नेशनल कैपिटल है। तो उन सब के बीच में अगर किसी को समझना है कि अरावली का एक्चुअल जो जंगल है वो कैसा होता है, तो उसका आखिरी एग्जाम्पल है मांगरबनी इस एरिया में। क्योंकि यहीं एक ऐसी जगह जो हज़ारों सालों से प्रोटेक्टेड रही है और वहाँ पे जो जेन्युइन जो एक्चुअल जो नेचुरल जो फ्लोरल जो डाइवर्सिटी है वो सेफ है। मांगरबनी की जो अहमियत है, पहले उसको समझें तो जितना पुराना जो अरावली कैसे हुआ करती थी, और इसे हम सूखे मरे हुए पहाड़ ना माने, एक माइनिंग स्पॉट ना माने। जैसे पहाड़ों का मतलब यहाँ ये है कि हम माइनिंग करें, पत्थर निकालें, बेचें। पत्थर ख़त्म हो गए, बैन लग गया तो अब पानी निकाले, बेचें। जिन्होंने इसे अभी तक कंजर्व किया है वो एक धार्मिक हिसाब से किया है कि इनकी आस्था है यहाँ मंदिर में, और मंदिर में आस्था है तो कई बार कोशिश ऐसी भी हुई कि ये ज़मीनें बिकी हुई हैं, प्राइवेट कंपनियों ने ख़रीदी हुई हैं, तो वो ये लोग ये सोचते हैं कि हम इनको किसी तरह से बहका लें कि बनी का मतलब मंदिर है और उसे कितना ही कम करते जाओ, आप आगे तक बढ़ते जाओ, ये पेड़ बनी में नहीं है, आगे चले जाओ, मेन तो हमारा हम मंदिर को और अच्छा बना देंगे, आलीशान बना देंगे और एक सड़क बना देंगे यहाँ तक तुम्हारे लिए, तुम्हारी गाड़ी आगे तक जाएगी। तो वो इसे मिसगाइड कर सकते हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट को अच्छी तरह समझने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए डायरेक्ट पेड़ों से जुड़ना ज़रूरी था। तो हमने इन बच्चों को हम इसी रूप में देखते हैं कि बस एक बार आज यहाँ आ जाएं और इन पेड़ों को उस मंदिर से थोड़ा सा अलग हट के देख पाएँ, डायरेक्ट इसके इकोसिस्टम को समझें, ताकि उन्हें बाहर भी रहेंगे तो उसे कैसे बचाना है वो समझ पाएँ अच्छी तरह से, सही मायने इसके कंजर्वेशन के समझें। जैसे यहाँ पर इस पेड़ पर मिट्टी है, मिट्टी कट जाए तो इस पेड़ ये गिरने की संभावना हो सकती है। इसलिए जैसे इस पेड़ को सनलाइट नहीं मिल रही तो अपने रूट भेज के उस पास जहाँ से सनलाइट मिल रही है तो वहाँ पे पेड़ खड़ा कर देता है, तो वो एनर्जी लेके इस पेड़ को भेजता है, मतलब वो उग जाता है फिर उससे, और दूसरे पेड़ों को नीचे करता जा रहा है। So I'd heard about the bunny, I read about it in Pradeep Krishan's book Trees of Delhi, and then I got interested in the area, so we did a study on the Aravlis and the role of the Aravlis for water security of Gurgaon and Faridabad, so their hydrological role, and we took the Mangarbani as a case study of how the local community has protected a patch of forest which is on a very steep hill for 15, 20, 30 generations, and it's a sacred forest. So we felt that the Mangar Eco Club can be a good way for the kids of this village to look at it from the lens of what are these trees, which are the birds, and appreciate their own sacred forest for its diversity. Legally, the Mangarbani is not recognized even as a forest, but the government has said that it's important to conserve it, so they have notified it as a no construction zone. So it needs to be declared as a legal forest, and then it should be made into a sanctuary or a national park or a conservation reserve or something like that. मेरा
मेरा गांव तो यही गांव है, मेरा ही है बनी। एक तो मैं पूजा करने आता हूँ, अंदर मंदिर है ना एक, वहाँ पर हर मंगल और शनिवार को, सैटरडे और संडे, ट्यूसडे को और संडे को तो आना नहीं है। पक्षी कौन कौन से देखे? किंगफिशर और कॉन्टेल बर्ड और रेड बुलबुल। जो चीज़ हमारे सामने है, अब हम निकलेंगे यहाँ से तो शायद हमें एक सब आदमी को पक्षी नहीं दिखेंगे, लेकिन जो एक यहाँ आकर पक्षियों के साथ थोड़ा वक्त बिताता है, उसको देखने की कोशिश करता है, वो जहाँ से भी निकलेगा उसकी नज़र वहीं रहेगी। जो किसी को नहीं दिख रहा वो उसे दिख रहा है। एक फोकस चेंज हो गया, एक डायमेंशन चेंज हो गया। तो यहाँ अगर सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद लगी मुझे ये कि बच्चा जो यहाँ आता है वो अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो बिखरा हुआ है उन्हें इकट्ठा कर सके, और फिर बुक तो उसके बाद आती है।